नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ आंदोलनकारी वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी हैं। कल महेंद्र सिंह का शहादत दिवस है, उसी पर हम बात करेंगे, उनके इतिहास के बारे में बात करेंगे। जरा क्या कहते हैं? जरा जोहार। जोहार। अवधेश जी, महेंद्र सिंह कहते हैं कि खेतों में, खलिहानों में, हमारे अरमानों में, झारखंडियों के अरमानों में महेंद्र सिंह आज जिंदा है, हमारे अरमानों में। तो साथ ही में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मरते नहीं हैं। वो कहते हैं कि कौन कहता है शहीद मरते नहीं हैं, दफनाए जाते हैं, कब्र खोद के देख लो तो जिंदा पाए जाते हैं। महेंद्र सिंह ऐसी हस्ती है, ऐसे शख्सियत थे जो आज भी झारखंड के जन जन के नायक हैं और जन जन के बीच उनके अरमानों में जिंदा है। मानवीय मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे थे, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, एक व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे थे। और उन्होंने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष अपने आप में एक इतिहास है। आज उन्हीं को याद करके लोग गौरवान्वित होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 16 जनवरी 2005 को उनकी हत्या हो जाती है। राजनीतिक हत्या है, राजनीतिक हत्या होती है। उनके कुछ कॉरपोरेट के लोग और बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं उनकी हत्या के पीछे। और उनको हत्या करने का उद्देश्य था कि उस क्षेत्र में राजनीतिक वर्चस्व को उनका तोड़ना और प्राप्त करना। महेंद्र सिंह, आपको बता दें कि राज्य बनने से पूर्व और राज्य बनने के बाद कोयल कारो प्रोजेक्ट जो वापस हुआ, वो एक जबरदस्त संघर्ष किए। वे झारखंड में जल जंगल जमीन, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। उतना ही नहीं, ये बात और है कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन की बात करेंगे अवधेश जी, तो अलग राज्य के आंदोलन में माले जो था वो डायरेक्ट नहीं था, लेकिन महेंद्र सिंह और आपका बिशुन महतो ये लोग थे कि अलग राज्य के लिए झमकिस जो बना था, झारखंड मजदूर किसान यूनियन बना था, मंच बना था, तो उसके मंच के दौरान वो लोग बड़ी संख्या में, बड़ा रैली मोराबादी में हुआ था, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग भाग लिए थे अलग राज्य की मांग को लेकर। लेकिन माले प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। तो महेंद्र सिंह की भावनाएं जो थी, जो उनका जो काम था, देखिएगा कि पूरे जनता से जुड़ा हुआ था। उनके पास विधानसभा में कभी कोई गिफ्ट नहीं लिए, जबकि हर विधायक गिफ्ट लेने के लिए वो तावला रहता था, लेकिन वो कभी कोई गिफ्ट नहीं लिए। और एकदम साफ गोई जिंदगी, सादगी पूर्ण उनका जीवन था। जो कपड़ा पहनते थे वो कपड़ा कई दिन तक वो धोता और उसी में चलते रहते थे। और उनका जो जहाँ वो सोते थे, मैं देखा था, एक तरफ उनका किताब पूरा भरा रहता था, उसी किताब चौकी में किताब भरा रहता था, आधा में किताब भरा रहता था और आधा में सोते थे। और कोई भी बातें होती थी, किसी का भी कोई समस्या होता था, तो डायरेक्ट जाके मिलते थे और डायरेक्ट मिल के उनका समस्या का समाधान करते थे। इसलिए उनका झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा उनके प्रति जबरदस्त उनके प्रति आस्था रखती है। इसीलिए देखिए अवधेश जी, हम लोगों ने उनके एक कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें कि महेंद्र बाबू का तस्वीर है, उनके जन्मदिन और शहादत दिवस दोनों वर्णित है। हम लोग चाहते हैं कि जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े हैं, उनका एक स्मारक बनना चाहिए और उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। राज्य सरकार से हम मांग करेंगे आपके माध्यम से कि राज्य सरकार झारखंड आंदोलनकारी के रूप में महेंद्र सिंह को भी अधिसूचित करे, गजट में नाम प्रकाशित करे और समारोह पूर्वक उनको सम्मानित करे। साथी, ये हम लोगों की मांगे है आपके माध्यम से। लेकिन दादा, जिस तरह से बोले कि आज कल जो है 20वीं शहादत दिवस मनाया जाएगा, तो इनका कुछ इतिहास के बारे में भी बता दें दर्शकों को। महेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि महेंद्र सिंह एक गांव में, बगोदर जो गिरिडीह जिला में पड़ता है, तो मैं बता दूं कि महेंद्र सिंह बहुत छोटा, बहुत गांव के लिए या समाज के लिए बहुत बड़ी घटना था, लेकिन उस घटना को लेके लड़ने वाला कोई नहीं था। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और उस दुष्कर्म के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम चलाया था, सबसे पहले उन्होंने अपने कुछ परिवार के सदस्यों को लेकर आंदोलन शुरुआत किए और धीरे 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 वो पूरा आंदोलन का रूप ले लिया, बृहद रूप ले लिया और वहीं से वो नेता बन गए और लोगों से जुड़ गए, सहज जुड़ गए। जबकि
आज लोग इस तरह से जो कृत्य है, इस कृत्य का प्रतिकार करने में लोग डरते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह ने उस समय जीवटता पूर्वक, साहस तो थे ही, साहसी पुरुष थे ही, उन्होंने साहस के साथ, उनकी पत्नी भी उतना ही साथ दिया, उनके बच्चे लोग भी उतना ही साथ दिए। मैं तो बता दूं कि विनोद सिंह तो छोटे ही से ही अपने पिताजी के साथ में हो लेते थे, यानी कि महेंद्र जी के साथ में, और वो लोग उस घटना का विरोध करते करते एमएलए तक बन गए। एमएलए बनने के बाद भी विधानसभा, बिहार विधानसभा में भी एक प्रखर वक्ता के रूप में रहे। झारखंड में तो झारखंड आंदोलन, झारखंड विधानसभा के वो आवाज थे। आज भी विधायक के रूप में अगर कोई नाम लिया जाता है तो अग्रणीय नामों में महेंद्र सिंह का नाम लिया जाता है। तो साथ ही उनका जो जीवन है पूरा संघर्षमय जीवन रहा है, और जहाँ चुनाव लड़ते थे तो वहाँ लोग उनको चुनाव लड़ने के लिए कोई 100 रुपया, 50 रुपया, 200, 500, जिसके पास जो क्षमता होता था वो क्षमता के अनुसार उनको सहयोग करता था। आज भी उनके वहाँ पर लोग, एक व्यवस्था बना हुआ है कि लोग सहयोग करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लोग जनता के बीच में, लेकिन जनता के वो नेता थे, जनता उनको चुनाव जिताती थी। ये फर्क है आज के और कल का। और आज के महेंद्र सिंह के जो हमारे शहादत दिवस जो है वो प्रेरणा पुरुष है लोकतंत्र के लिए, बहुत बड़े लोकतंत्र के हिमायत थे। वो एक व्यवस्था चाहते थे कि झारखंडियों का हक हुकूक के जो सवाल है, जल जंगल जमीन के जो सवाल है, उस पर कभी भी कुठाराघात नहीं होना चाहिए, और कॉरपोरेट उस पर दबाव कभी ना बनाए, और पूंजीवाद उस पर हावी ना हो, तभी लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे। तो महेंद्र सिंह की लड़ाई लोकतांत्रिक मूल्य को बचाने की रही है साथी। चलिए, अभी आप सुने वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी के बाद कि महेंद्र सिंह का शहादत दिवस पर कुछ इतिहास भी बताए, कुछ उनके कार्यकाल के बारे में बताए, लेकिन बता दिए कि जिस तरह से लड़ाई लड़े, और खास करके कहें तो झारखंड विधानसभा में मुखर होके बात रखते थे, जल जंगल जमीन के या पूंजीपतियों हावी न हो, ये सब तमाम बात इसलिए रखते थे कि यहाँ के जल जमीन बचे और जो आम आदमी है वो पूंजीपतियों से बचे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जहाँ